हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, हमने ये सीखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केसेस क्या होते हैं। उसी केसेस से रिलेशन आज हमने पढ़ना है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने केसेस पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि इन केसेस का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। तो पहले केसेस का थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं आपको कि रिवाइज करके ये हमें हेल्प हो जाएगी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो हमने कैसे कैसे पढ़नी है। पहले मैं केसेस आपको रिवाइज कराऊं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो केसेस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहला केस क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज था, उसकी जो फील्ड लाइन थी बेटा वो क्या थी, रेडियली आउटवर्ड थी। आपने ये पढ़ा था, ये फर्स्ट केस आपने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज के अबाउट मैं अराउंड या अबाउट पांच पॉजिटिव चार्ज और रख देता हूं तो वो क्या एक्सपीरियंस करते थे, वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करते थे और उनकी डायरेक्शन क्या रहती थी, रेडियली आउटवर्ड। ये मैंने सबसे पहले कराया था केस। सेकंड मैंने केस करवाया था बेटा आपको कि जब कोई नेगेटिव चार्ज लेता हूं, जब कोई नेगेटिव चार्ज लेता हूं उसके आसपास मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो वो रेडियली क्या करते थे बेटा, वो रेडियली इनवर्ट करते थे। ये मैंने सेकंड आपको केस करवाया था। थर्ड केस क्या था बेटा, थर्ड केस क्या था, जब आप पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो ये तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और इसकी क्या थी, रेडियली इनवर्ड। और ये आपस में करते थे बेटा, रिपल्शन करते थे, ये इस तरह से था। ठीक है, ये थर्ड केस था जो आपने पिछली क्लास में सीखा था। फोर्थ केस क्या था बेटा, फोर्थ केस था आपके पास जब भी आप पॉजिटिव से और एक साइड नेगेटिव चार्ज रखते हो तो फील्ड लाइन क्या रहती थी, फील्ड लाइन रहती थी पॉजिटिव से शुरू होती थी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती थी। और बाहर वाली डायरेक्शन क्या रहती थी, इस तरह से रहती थी। ठीक है, और ये बेटा रहती थी बाहर की तरफ और ये रहती थी अंदर की तरफ। ये जो मैं यूज कर रहा हूं, लाइंस यूज कर रहा हूं, इसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये मैंने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से बताया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमारे चार केसेस थे। एक छोटा सा केस और था कि जब आप पैरेलल प्लेट लेते हैं, डायग्राम मैं छोटी से बना दूं क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया हुआ ऑलरेडी। यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव। इसकी फील्ड डायरेक्शन क्या रहती थी, इसकी फील्ड डायरेक्शन क्या रहती थी बेटा, सेम रहती थी, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रहती थी। ठीक है, ये आपकी इस तरह से मूव करते थे इसकी फील्ड लाइंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आपको पता कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पे। ये मैंने आपको बताई थी। और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड में जो डायरेक्शन रहती है फील्ड लाइन की वो सेम रहती। तो दीज आर द फोर केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। पांच केसेस हैं टोटल, पांच केसेस हैं। ये आपका यूनिफॉर्मली पैरेलल प्लेट का आ गया, ये आपका पॉजिटिव का आ गया, ये आपका नेगेटिव का आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का आ गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव। एक और केस बनाया था मैंने नेगेटिव नेगेटिव का, आपको याद होगा, और मैंने कहा था नेगेटिव नेगेटिव अंदर की तरफ चलते हैं। याद करिए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, रेडियली इनवर्ड था। तो ये आपके सारे के सारे क्या थे, केसेस थे। आज इन्हीं केसेस की हेल्प से हमने क्या डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलते हैं आगे बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होते हैं, पॉजिटिव से शुरू होती है और कहां तक चलती है, नेगेटिव चलती है। हमने पढ़ा भी है केस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट हो रही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, और कहां टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ये आपने केस नंबर थर्ड को याद करिए। एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और एक कौन सा चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, और कहां टर्मिनेट हो रही है बेटा, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। तो टर्मिनेट कर देते हैं इसको, पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है।
बेटा पॉजिटिव से शुरू हो रही है और कहां टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे। बेटा पॉजिटिव से शुरू हो रही है और कहां टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे। और ये आपको मैंने बताया था कैसे बनती है ये लाइंस, जो मैंने कर्व बनाया ये मैंने ऐसे बताई थी। ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड रहती है और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, रेडियली इनवर्ड रहती है, और इन दोनों को मिला के क्या बनती है, ये इस तरह का लूप बनता है। So this is the first property of electric field line originate from positive and terminate to negative। तो ये आप लिख लीजिएगा बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमेशा क्या रहती है बेटा, एक ही डायरेक्शन रहती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हमेशा क्या रहती है, एक डायरेक्शन में। और जब ये इंटरसेक्ट कर भी जाएंगी, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वो दो डायरेक्शन में होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या रहती है, ओनली वन डायरेक्शन। इफ द लाइन क्रॉसेस, वो कह रहा है कि जब लाइन क्रॉस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। उसमें क्या होनी चाहिए बेटा, मोर देन वन डायरेक्शन होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली क्या थी, पॉजिटिव से शुरू होंगे नेगेटिव तक चलेगी। दूसरी क्या है कि कभी भी क्रॉस इंटरसेक्ट क्रॉस यहां नहीं करती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। बच्चे इसको याद कर लेते हैं बट इसका मतलब नहीं समझते। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, क्या मतलब बेटा इसका। एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और आपको पता पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या रहती है, दिस इज रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बड़ी बार बनाई है मैंने, पिछले क्लास में बताई थी मैंने कि रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और जब ये नेगेटिव चार्ज होता, याद करिए क्या करते आप बनाते रेडियली इनवर्ड बनाते। ये तो पता ही आप लोगों को, ये तो मैंने पिछली क्लास में सिखाता आ रहा हूं, तो अभी इससे कंसर्न नहीं है मेरा, इससे कंसर्न है तभी मैंने ये चीज बनाई है। अब ये पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर टू ईच अदर, जब ये पास होंगे, क्लोजर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब क्लोज होंगे, वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वहां पर फील्ड क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्गर होगी। और जब ये फार्दर होंगे, मतलब दूर चले जाएंगे, तो इनकी फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। मैं फिर से बोलता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, वहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, और जब ये दूर चली जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं पास कहां कहां पर। बेटा इस चीज को देखिए और इस डिस्टेंस को देखिए। मैं कोई और मार्कर यूज कर लूं, ठीक है, दिख रहा है व्हाइट व्हाइट मार्कर, ठीक है। एक मैंने दो डायरेक्शन यूज किए, यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हैं और यहां से यहां तक देख रहे हैं। डिस्टेंस किसमें ज्यादा, डिस्टेंस बेटा इसी में ज्यादा। ये जो बाहर बनाया आपने, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस बनाया, वो ज्यादा है। यहां पर क्या है, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कम है। जब डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी बेटा, स्ट्रॉन्गर होगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। और इस जगह पे क्या होगी, फील्ड लाइन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो वीकर होगी। ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। पहला ओरिजिनेट टर्मिनेट, पहला पॉइंट ओरिजिनेट टर्मिनेट। दूसरा पॉइंट क्रॉस नहीं करती है। तीसरा पॉइंट जहां पर पास में है फील्ड, वहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, फील्ड दूर हो गई, वहां पर क्या होगी बेटा, वीकर होगी। तो ये आप लोग ड्रॉ भी कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी ऐसी डायग्राम्स बनी हुई है, बट बच्चे क्या करते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं, मतलब नहीं समझते हैं। बट इसको आपने अच्छे से समझना है, फिर इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ताकि ये इजी हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। बेटा याद करिए लास्ट केस पैरेलल प्लेट का जो हमने किया था, पैरेलल प्लेट पढ़ी थी हमने, ये हमने पैरेलल प्लेट बनाई थी, याद होगा आपको। जिसने केसेस वाली वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख ले बेटा।
और क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज द पैरेलल प्लेट, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अदर साइड बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, इनका डिस्टेंस क्या है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जब इनका डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी। इनका डिस्टेंस जो होगा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब वो डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नहीं रहेगी। तो ये आपका पॉइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट आ गई है बेटा, जो कि है फोर्थ प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। पहली पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरी बेटा क्या थी, क्रॉस नहीं करती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आपके पास जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा होगी, और डिस्टेंस को बढ़ा दोगे आप, फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहां पर आपका क्या रहेगा, वीकर हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगली हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, पैरेलल प्लेट वाली। ये तो मैंने उस टाइम भी क्लियर की थी जब मैंने केसेस आपके साथ डिस्कस किए थे। ये प्रॉपर्टी क्या थी, जब पैरेलल प्लेट होंगी उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हो। और ये ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, जो मैंने ये चीजें करी हुई है ना, हाईलाइट की हुई है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम में पूछ रहे थे, बट यहाँ पर आपको लाइन ब्लैंक दे दिया था, या एमसीक्यू फॉर्म में पूछ रहा था, टॉर्क पूछ लिया था, फोर्स पूछ लिया था, वर्क पूछ लिया था, इस तरह से चीजें पूछ ली जाती है। तो ये पॉइंट को आपने याद भी करना है और इन पॉइंट को आपने हाईलाइट भी कर देना है, कि ताकि आपको याद रहे कि एमसीक्यू कहां से बनते हैं। एमसीक्यू कोई बाहर से नहीं आते, एमसीक्यू आपकी बुक से ही आते हैं, बट हम क्या करते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ लेते हैं, तो हमारे कंसेप्ट जो है थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे बेटा, आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को नोट करना अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गिवन पॉइंट पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की डायरेक्शन देता है। किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देता। आइए देखते हैं बना के। एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। दो चार्ज मैंने लिखी, पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। और आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो ये तो अब याद ही हो गया आप लोगों को कि ऑरिजिनेट यहां से होते हैं। ठीक है, ऑरिजिनेट कहां से हो रहे हैं बेटा, ऑरिजिनेट यहां से हो रहे हैं। बेटा ऑरिजिनेट पॉजिटिव से, टर्मिनेट नेगेटिव पे। ऑरिजिनेट पॉजिटिव से जितनी मर्जी लाइंस बना लो अब तो आपको आ गई है बनानी, जितनी मर्जी बना लो। आपको याद होगा क्लास 10th में आप ऐसी लाइंस बनाते थे जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे। ठीक है, अब ये डायग्राम देख के एनसीईआरटी में घबराना नहीं है, आपने सीख ली ये डायग्राम। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। कोई पूछता भी ये डायग्राम देखी, हमें पता चल गया कि फील्ड लाइन जो है वो कैसे मूव कर रही है। जब ये डायग्राम हम पढ़ ही नहीं थे तो ये वाली डायग्राम हमें बहुत मुश्किल लगती थी, क्या चीज बनी है, बट यहां से अब हमें क्लियर हो गया कि एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। प्रॉपर्टी कह रहा है कि कोई भी पॉइंट पे हम कोई चार्ज लेते हैं, सपोज करो यहां पर मैंने एक चार्ज ले लिया, दिस इज क्यू नॉट। क्यू नॉट इज अ टच चार्ज। वो कह रहे टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए फील्ड लाइन। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच करता है और आगे की तरफ चला जाता है। आपने सर्कल क्लास 10th में पढ़ा होगा, सर्कल से पढ़ा ना, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच किया, एक पॉइंट पे टच किया, उसको आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जो दो पॉइंट पे टच करता है बेटा उसको आप सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो ये कह रहा है कि जब आप एक पॉइंट पे टच करता है कोई भी चार्ज, होंगे तो चार्जेस मूव हो रहे हैं फील्ड के अंदर, तो आपको ये किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। मेन पॉइंट ये टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट, आपने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो किसकी डायरेक्शन देगा, वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। दिस इज द मेन पॉइंट जो कि एमसीक्यू में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी हम कभी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो किसकी डायरेक्शन देता है,
बेटा फोर्स की डायरेक्शन। वो चार ऑप्शन दे सकता है आपको, फोर्स, वर्क, टॉर्क या इम्पल्स, किसी की भी दे सकता है। मैंने तो एमसीक्यू बनाया है, बट आपको आंसर क्या रहना चाहिए, फोर्स। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया कि जब भी हम कभी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फील्ड के अबाउट या फील्ड के साथ, तो हम क्या फाइंड करते हैं, क्या चीज फाइंड करते हैं, उधर से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है, बताया तो है मैंने, E इंटू क्यू नॉट, निकाला तो था हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के अंदर फोर्स निकाली थी। कूलम लॉ से भी अपने फोर्स निकाली हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट की हुई है, तभी आज हम यहाँ पहुंचे हैं। धीरे धीरे करके सारा चैप्टर जो है आपके सामने आएगा, और एक एक वीडियो जो रहेगी वो सुपर क्लास रहेगी, बड़े तरीके से पढ़ाते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीजें समझ आ रही। आगे चले, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना इमेजिनरी लाइंस होती है। ये कौन सी लाइंस होती है बेटा, इमेजिनरी लाइंस होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो एग्जिस्ट करती है नेचर में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम बनाते हैं वो कौन सी लाइन बनाते हैं, हम इमेजिनरी लाइंस बना के ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था आपको, किसी की चार्ज के अबाउट डॉटेड लाइन बनाई थी मैंने, और मैंने ये बताया था कि जब इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज आता है तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी बना रहे हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीजें क्या है बेटा, ये सभी की सभी क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये आपकी सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलते थे। ठीक है, बैक थोड़ा चलता हूं, फिर थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और क्लास खत्म भी कर देंगे। प्रॉपर्टी पहली थी पॉजिटिव से नेगेटिव, ओरिजिनेट पॉजिटिव, टर्मिनेट नेगेटिव, याद भी होगी, हमने समझ भी ली। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, मल्टीपल डायरेक्शन होंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दो फील्ड जब जितनी ज्यादा दूर होंगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीकर होगी, और जितनी ज्यादा बेटा पास होंगी उतनी क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्गर होगी। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ये तो पैरेलल प्लेट वाली है, ये तो आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म रहेगी, और ये फील्ड क्या रहेगी, इसमें सेम रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो हमें क्या मिलती है उस डायरेक्शन में, फोर्स मिलती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो क्या रहती है, वो इमेजिनरी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको डेफिनेशन समझाया भी था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपको डेफिनेशन से करा दिया। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक बेटा क्लोज होता है। अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से सारे रिलेट करते हैं। जब आपको चार्ज पता होगा, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ते थे, अब आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पढ़े, फिर आपने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर आपने डाइपोल पढ़ने हैं। इसी तरह से आपका चैप्टर जो है धीरे धीरे चल रहा है, और एक एक टॉपिक आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया बेटा। इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, ताकि आपके बेसिक जो है वो अच्छे से हो जाए क्लियर, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।